नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल। आज मैं आपसे गुरु के गोचर के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि 2 जून को कैंसर साइन में आ जाएगा। तो ये जो गुरु का गोचर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 प्लैनेट ऐसे हैं जिनका गोचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गुरु का, शनि का, राहु का और केतु का। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो गोचर होता है वो गुरु का होता है, उसके बाद शनि का होता है, उसके बाद राहु का होता है, उसके बाद केतु का होता है। इसके अलावा अगर आपको खुद की पर्सनैलिटी देखनी है, खुद के इमोशन देखने हैं, खुद की प्रॉस्पेरिटी देखनी है, तो आपको खुद का अध्यात्म देखना है तो आप गुरु से देखेंगे। अगर आपको कर्म अपना देखना है तो उसका वो आपको किससे देखना है? शनि से देखना है। अगर आपको ये देखना है आपकी लाइफ में कोई बहुत प्रॉब्लम आने वाली है या नहीं, तो उसका गोचर आप किससे देखेंगे? राहु से देखेंगे। और जो केतु का गोचर है वो अध्यात्म के लिए देखा जाता है। और केतु का गोचर थोड़े से आपके जैसे कुछ उसके साथ मंगल आ जाए तो उसमें थोड़ा चोट, कट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, इनको इन लिए भी देखा जाता है। तो देखिए, जो गुरु का गोचर है वो 2 जून को कर्क राशि में आएगा। तो कर्क राशि क्या है? कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो 12 साल बाद हमारे पास ये मौका आया है कि गुरु का गोचर यानी कि अपने उच्च के घर में हो रहा है। लेकिन अभी लोग इस बात से भी डरे हुए हैं कि गुरु अतिचारी होंगे। तो अतिचारी होने का क्या मतलब है वो मैं आपको बताती हूँ। अतिचारी मतलब होता है फास्ट मूविंग। अतिचारी ये तो बड़ा नॉर्मल सा समझ में आ रहा है। तो देखिए, इसमें क्यों ये बोल रहे हैं सबकी नेगेटिव है? नेगेटिव कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, गुरु क्या है, बहुत स्लो प्लेनेट है। आपके पिता हैं, आपके गुरु हैं, आपकी एजुकेशन है। आपकी एजुकेशन बचपन से लेकर और आप 12 तक, 15 साल तक, 20 साल तक चलती है बिकॉज ऑफ गुरु। आपके जो पिता हैं वो डिसीजन आपके लिए बहुत आराम से लेते हैं। गुरु जो है वो आपके जो गुरु हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो क्या है, डिसीजन आराम से लेते हैं। तो गुरु कैसा प्लेनेट है? बहुत बड़ा प्लेनेट है। वो कहीं मतलब जो गुरु का वामन अवतार था तो वो कैसे थे? छोटे थे, मोटे थे, आराम से चलते थे। एक बार क्योंकि गुरु वो बृहस्पति देव भगवान किसके गुरु थे? इंद्रदेव के गुरु थे। तो इंद्रदेव ने एक बार ये बोला कि प्रभु मुझे, मैं अगर राजा बन रहा हूं तो बड़ा घर बनाना है, बड़ा महल बनाना है। तो बोले आपको राज्य ही तो करना है, बड़े महल की क्या जरूरत है? तो गुरु को है ना बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा फास्टनेस वो नहीं चाहिए। वो क्या है, वो आराम से काम करने वाले हैं। और जब गुरु अतिचारी होते हैं तो क्या होता है, वो एकदम फास्ट चलते हैं। तो क्या होता है, हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। हम कभी अपने घर के लिए डिसीजन गलत ले लेते हैं। गुरु क्या है, जीव कारक। शनि को आप कैसे देखेंगे? आपके कर्म के कारक हैं। और गुरु क्या है, जीव कारक हैं। तो क्या होगा कि जो हमारा, जैसे हम किसी को कोई सलाह गलत दे देंगे, हम डिसीजन गलत ले लेंगे। हमारे जैसे देश दुनिया के लिए जो हमारे मतलब बड़े बड़े नेता हैं, वो उनके लिए कोई गलत डिसीजन हो जाएगा। आपके इंडिविजुअल चार्ट में गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? आपके गुरु जहां बैठे हैं, क्योंकि यह है जल तत्व राशि, इमोशन। तो आप इमोशनली कभी कुछ ऐसा गलत कर देंगे कि आपको थोड़ा सा मतलब ये लगेगा कि मैंने ये मेरा डिसीजन बहुत गलत हो गया। और इसका एक एग्जाम्पल और देती हूँ। जैसे मान लीजिए 7th हाउस से कनेक्ट है, तो मान लीजिए मेरे को बिल्कुल ऐसा हो गया कि मेरी एंगेजमेंट हो गई, या मैंने लड़की पसंद कर ली, या उसने मुझे पसंद कर लिया, फिर एकदम से संबंध जो है, जो आपका रिलेशन है वो खत्म हो गया। क्यों हुआ पता नहीं चला। या कोई भी आपकी खुशी की बात है वो एकदम से हो गई, हमें पता ही नहीं चली। तो ये जो है ना, अचानक से डिसीजन जब होता है तो गुरु आपको खुशी का कारक गुरु है, तो उससे आपको खुशी नहीं मिलती है, इसीलिए वो थोड़े से नेगेटिव होते हैं। अब दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके ट्राइन वो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। तो सैटर्न क्या है, आपके कर्म के कारक हैं, और गुरु क्या है, जीव। तो हर आदमी को अपने काम में बहुत, और शनि क्या है, कर्म के कारक और मेहनत के कारक हैं। तो उसको हर चीज को प्राप्त करने में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। दूसरा, अभी जो केतु का गोचर होगा वो 5 दिसंबर से कर्क राशि में आ जाएगा। तो गुरु केतु मिल जाएंगे। और ट्राइन में क्या होगा, शनि। तो केतु क्या है, केतु क्या करता है, कट करता है, काटता है। तो वो आपको किस तरफ ले जाएगा कि हमें सिर्फ अध्यात्म चाहिए, सब कुछ छोड़ना। वो कहता है लीव इट, छोड़ दो, आप अध्यात्म में जाओ, कोई मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए। और गुरु क्या है, जीव। तो जीव किस में उलझ जाएगा? क्या होगा, धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएंगी, आपके घर में पूजा पाठ बढ़ जाएगा। जब केतु गुरु के साथ होगा उच्च राशि यानी कि चंद्र की राशि में, तो इमोशनल इम्बैलेंस होंगे। अगर आपके घर में
चौथा घर किसका है, माता का है, 4th हाउस माता का होता है, चौथी राशि माता की होती है। तो आपके घर में जो आपके यहाँ की बड़ी लेडीज है, अगर वो कहीं गोचर 6-8-12 में होगा तो उनको आपको हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे, उनकी लाइफ में आपको डिफिकल्टी देखने को मिलेंगी। आप इस समय लोगों को बहुत ज्यादा बाहर जाते हुए, धार्मिक यात्राओं पर जाते हुए देखेंगे। अब इस समय आप एक चीज और देखेंगे, जो फूड आइटम्स हैं उनके बहुत पैसे आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, जो कि मतलब खाने पीने की चीजें, उनमें आप लोग, आपको केतु का क्या काम है, छोड़ना, और राहु क्या, मटेरियलिस्टिक चीजें कि वो अपने इकट्ठा कर लूं। तो सामने कौन होंगे, राहु होंगे। तो क्या होगा कि केतु तो कहेगा छोड़ो और राहु कहेगा कि आप इकट्ठा करो, महंगाई बढ़ेगी। तो लोग क्या होंगे, जैसे कोई चीज 15 रुपए की है वो 50 रुपए की हो जाएगी, तो लोगों के बीच में थोड़ी अफरा तफरी होगी थोड़ा सा, क्योंकि गुरु के साथ, जीव के साथ केतु आ जाएंगे, सामने राहु आ जाएंगे, ट्राइन में सैटर्न होंगे। तो ये देश दुनिया के लिए, यानी कि हमारे देश में जो राजनीति है उसमें भी आपको उथल पुथल देखने को मिलेगी। आपको घर में, जैसे घर में है ना, लोग आपको घर वापस जाते हुए दिखेंगे या घर में लौटते हुए दिखेंगे, घर में कंफर्टेबल फील करेंगे, वो फूड आइटम्स के लिए काम ज्यादा करना चाहेंगे। आप बहुत लोग देखिएगा, जैसे जब राहु 3rd साइन में थे तो लोगों ने ऑनलाइन कम्युनिकेशन, आप देखिए छोटे छोटे गांव में भी ब्लॉगर्स बन गए थे, क्योंकि 3rd साइन में क्या है, राहु उच्च के होते हैं। तो गुरु जीव, तो क्या हुआ कि लोग सोशल मीडिया से बहुत जुड़ गए। ऐसे ही जब कर्क साइन में है तो इमोशन से, इमोशनली गलत डिसीजन ले लेंगे। जैसे कोई बाहर रह रहा है तो उसे अपनी माँ की याद आएगी, वो माँ की तरफ लौटेगा। इसके अलावा गुरु, और जो गुरु 4थे घर में गुरु, अब जब केतु आ जाएंगे तो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, पूजा पाठ में, धर्म में, पहाड़ों की यात्राएं करना, पहाड़ों पे जाना, इसमें आप देखेंगे इंक्लिनेशन बहुत बढ़ जाएगा। अब केतु क्या है, डिटैचमेंट है, और ट्राइन में कौन है, शनि है, और सामने राहु है। तो आप देखिएगा कि अगर ये खराब अवस्था में, तो आपके घर में किसी को अचानक से कोई बीमारी होना, किसी को कोई हेल्थ इशू होना, आपके यहाँ कोई किसी के फाइनल राइट्स होना, इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि चौथा घर क्या है, पब्लिक का है। तो पब्लिक में क्योंकि महंगाई बढ़ेगी देश दुनिया में, तो थोड़ा सा असंतोष देखने को मिलेगा। पब्लिक सड़कों पे आपको उतरती हुई दिखेगी। इस तरह की चीजें जब गुरु कर्क राशि में आएंगे तो वो देखने को मिलेगा। लेकिन जब गुरु कर्क राशि में आएंगे तो क्या होगा, हीलिंग में, जो लोग हीलिंग में हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं, जो लोग टीचिंग में हैं, जो लोग सलाह देने का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। गुरु जब 4थे साइन में आएंगे तो 4था साइन क्या है, प्रॉपर्टी का है। तो जो लोग, जिन लोगों का अपना घर नहीं बनाए, जो लोग घर बनाना चाहते हैं, वो चाहे छोटा घर बनाए या बड़ा घर बनाए। देखिए जब गुरु केतु के साथ होगा, केतु क्या होता है, स्क्वीज करना, छोटा करना, और राहु सामने है तो एक डिससेटिस्फेक्शन क्या होगा कि मुझे घर बनाना है, और घर मुझे राहु की वजह से बहुत बड़ा बनाना है। लेकिन क्या होगा, वो घर कहीं, जैसे आप जिस लोकेलिटी में चाहते हैं उससे दूर जाके घर बनेगा, घर छोटा बन सकता है, घर बनाते समय वास्तु दोष हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको आपका घर बनने की जो आपका सपना है वो आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। आप अगर कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं वो होता हुआ आपको दिखेगा। और इसके अलावा अध्यात्म में आप कोई धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, आप कोई गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये समय आपके गुरु बनाने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि गुरु केतु का योग क्या होता है, गुरु, आध्यात्मिक गुरु मिलना, पहाड़ों पे जाना, पहाड़ों की यात्राएं करना। आपको जैसे नदियों पे, जो केतु होता है वो छोटी नदी होती है, तो नदी में स्नान करने जाना, जैसे मानसरोवर की यात्रा। केतु क्या होता है, राहु सर्प का मुख होता है, केतु पूंछ होती है। तो आपको भोले बाबा के लोग बहुत दर्शन करते हुए जाते हुए दिखेंगे। अब वो अपने घर में रहना पसंद करेंगे। फैमिली, दोबारा से आप देखेंगे फैमिली बॉन्डिंग बढ़ रही है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, कि उनके जो चाचा ताऊ हैं, भाई बहन हैं, उनसे फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे मिल रहे हैं। जो इमोशनली इम्बैलेंस था वो आपको ठीक होता हुआ दिखेगा। इस तरह की चीजें गुरु का जब कर्क राशि में गोचर होगा तब मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हर लगन के लिए गुरु कैसा इंपैक्ट करेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा और इसकी क्या क्वेरी है आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए, तो मैं आपकी वो क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगी। और हर लगन के ऊपर क्या इंपैक्ट करेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।